लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। नए साल में पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामना। उम्मीद करता हूं कि नया साल आपके लिए मंगलमय, सुखद और स्वस्थ होगा। और लोक वार्ता न्यूज की तरफ से मेरी पहली गुजारिश यह होगी कि अगर अभी तक आपने लोक वार्ता न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको सहयोग मिलेगा और हमारी बातें आप तक पहुंच सकेंगी। आज हम फिर नीतीश कुमार जी को लेकर, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा का केंद्र में बने हुए हैं और मीडिया में जो खबरें छा रही है उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छाए हुए हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी राजनीतिक सरगर्मी इतना अधिक है कि कितने राजनेताओं को पसीना आ रहा है। सवाल कुछ मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है, और इस सवाल के बहाने आपसे ही इसका जवाब चाहता हूं। और हम कमेंट बॉक्स में आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे इन सवालों पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। क्या नीतीश कुमार अपने जीवन की आखिरी पाली जो सक्रिय राजनीति की है मुख्यमंत्री के रूप में इस साल खेल रहे हैं? क्या 2025 उनके लिए अंतिम साल होगा और क्या वह इस साल वह जबरिया रिटायरमेंट के लिए बाध्य हो जाएंगे? उन्हें जबरन मुख्यमंत्री के पद से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा? यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा से लेकर गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो भारत रत्न निश्चित तौर पर पहले अगर उम्र के लिहाज से और जिस तरह से देश और विदेश में और पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का परचम लहराया है और जिस तरह से भारत को स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और इसके लिए उन्हें बहुत ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में यह पुरस्कार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिला? मंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने दल में भी बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं और लगातार मीडिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री को दो नेता बिहार में और दो नेता केंद्र में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी घेराबंदी में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं यह भी चर्चा बड़ी तेज है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और यह कभी भी खबर सामने आ जा सकती है। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की भूमिका बताई जा रही है। क्या सच है, क्या गलत है, क्या गॉसिप है, यह तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चर्चा यह बना हुआ है। निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड में अगर लोकसभा के चुनाव के समय को याद करें तो उस समय भी कई सांसद जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और वह एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्षधर थे, और उनका मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एक यह बड़ा दबाव नीतीश कुमार के सामने था। और उस समय भी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में एक बार टूट का खतरा मंडरा रहा था। कई चर्चा थी जिसमें पूर्णिया के सांसद जो जनता दल यूनाइटेड के 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे, उनकी भी काफ़ी चर्चा हो रही थी और उनका कहीं ना कहीं से ज़्यादा झुकाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ बताया जा रहा था।
ऐसे एक दो नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव वाले जनता दल यूनाइटेड में कई राजनेता हैं, जिसमें एक बड़ा नाम पत्रकार और राज्यसभा के सदस्य और वर्तमान में उपसभापति हरिवंश का भी है। हरिवंश जी निश्चित तौर पर राज्यसभा तो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर गए और उसी के माध्यम से वहां तक पहुंचे, और इसके बावजूद वह जिस तरह से उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से वह जिस तरह से केंद्र में जो राज्यसभा है उसके उपसभापति बने हुए हैं, निश्चित तौर पर यही स्थिति अब वर्तमान में दो केंद्रीय मंत्री की भी है, जो केंद्र में अब मंत्री हैं, जिसमें ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर हैं। ललन सिंह किसी जमाने में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रामनाथ ठाकुर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। इन दोनों के लिए भी यक्ष प्रश्न यह बना हुआ है कि अगर जो वर्तमान बिहार में जो चर्चा चल रही है और फिर से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के वापसी की चर्चा हो रही है, अगर ऐसा हुआ तो इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी और ऐसी स्थिति में वह इस फैसले के पक्ष में वो दिखेंगे, इसमें एक बड़ा संदेह दिखता है। यह अलग बात है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों की सत्ता एक साथ अगर बदल जाए तो, और उसमें अगर दो मंत्री की जो अभी वर्तमान में जगह मिली हुई है केंद्रीय कैबिनेट में, उसकी जगह अगर उसकी संख्या बढ़ती है और मलाईदार विभाग का कुछ इंतजाम होता है, तो संभव है कि जो अन्य भागीदार बिहार से हैं उनके भी नेता बदल जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकते हैं। लेकिन सब कुछ के बावजूद जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घेराबंदी दिख रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के तरफ ज्यादा मुखातिब दिखते हैं। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के लिए काफी यह कठिन समय है और निश्चित तौर पर टूट का खतरा बना हुआ है। मुझे यह कहने में कहीं गुरेज नहीं हो रहा कि 2025 कहीं नीतीश कुमार के लिए अंतिम पाली न साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।